हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मॉस यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के चैप्टर सेकंड स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन के पार्ट सेकंड को कवर करेंगे। ये देखिए सेकंड चैप्टर का पार्ट सेकंड होगा, तो जो लोग पार्ट फर्स्ट ना देखें उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि पार्ट फर्स्ट के आगे से हम आज शुरू करेंगे। तो देखिए आज हमारा पार्ट सेकेंड है, तो पार्ट सेकेंड में हमने बताया था कि आज क्या शुरू होगा। तो देखिए लोड, ठीक है, लोड ये यानी हमारा भार होता है, ठीक है, लोड या भार। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले इसे जान लीजिए। तो भार देखिए लोड या भार, तो भार हमारा एक प्रकार से वेट होता है। वेट कहीं भी वेट लगाया जाए या फोर्स लगाया जाए, इसको बल भी भार भी कह सकते हैं और फोर्स यानी बल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स कहीं भी किसी पर लगा होता है या लगाया जाता है तो उसे ही भार कहते हैं या बोझ कहते हैं या लोड कहते हैं, ठीक है। तो तीनों का सब संबंध एक से ही। अब देखिए बात करते हैं इसकी डिफिनीसन क्या बनेगी। तो डिफिनीसन आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो डिफिनीसन देखिए क्या बनेगी, किसी अवयव, कोई भी अवयव है, ठीक है, तो किसी अवयव पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो बल होते हैं उनको ही क्या कहते हैं, लोड कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए वेरियस टाइप के क्या हैं, वेरियस टाइप के हमारे कोई अवयव हैं। अब देखिए अवयव की बात हो रही है, ठीक है, अवयव, इसका संबंध किससे है, तो अवयव का संबंध देखिए किससे है, तो ये कोई मशीन या स्ट्रक्चर या उसका पार्ट होता है, ठीक है। मान लीजिए मशीन, क्योंकि अब हम बात करेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो मशीन है कोई, मशीन हुआ, मशीन का पार्ट हुआ, मशीन का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, स्ट्रक्चर यानी ढांचा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हुआ और मशीन की जितनी भी पार्ट्स होते हैं उस पर जो भी फोर्स लगा होता है, जो भी भार लगा होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही लोड कहते हैं, ठीक है। तो लोड आप लोग को समझ में आ गया हो। देखिए किसी भी चीज़ में लोड हमेशा लगा होता है। जैसे आप लोग देखेंगे चेयर्स पे बैठते हैं, ठीक है, तो उस पर भी लोड लगता है, या आप लोग कोई काम करते हैं तो उस पर भी कुछ ना कुछ लोड लगता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ में लोड या फोर्स लगता है या लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे, देखिए ये हमारा क्या हो गया, लोड, ठीक है। अब देखिए सम एग्जांपल्स देख लेते हैं और भी, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हमारा एग्जांपल फर्स्ट हो गया कौन सा, और एग्जांपल जैसे वॉल होता है, तो वॉल जो होता है उस पर जो बीम लगी होती है, जो दीवारों पर जो बीम लगी होती है, बीम, ठीक है। तो ये जो दीवारों पर बीम लगी तो उस पर भी कुछ ना कुछ क्या होता है, वेट होता है, भार होता है, ठीक है, लोड होता है। तो ये हमारा एग्जांपल्स हो गया। और देख लीजिए एग्जांपल्स की अगर बात करें तो जो पुल होते हैं, ठीक है, जो ब्रिज होते हैं, उस पर जो गाड़ी का भार, मतलब कोई भी गाड़ी चलती हुई आती है या जाती है तो उसका जो खुद का क्या होता है, वेट होता है, भार होता है या लोड होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा लोड कहलाता है। इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे कि इसके टाइप्स की, ठीक है, कि जो हमारा टाइप्स है लोड का वो क्या होता है, लोड के टाइप्स। तो देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसके टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ लोड, ठीक है। टाइप्स ऑफ लोड ये क्या होते हैं, ये वेरियस टाइप के होते हैं, ठीक है, या यूँ कहें कि 4 टाइप्स के जो मेनली होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोगों को पढ़ना है तो वेरियस कितने यानी 4 टाइप के आप लोग के लोड्स होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए फर्स्ट को हम लेकर चलेंगे, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट हमारा है डेड एंड लाइव लोड्स, ठीक है। डेड एंड लाइव लोड्स जो है ये हमारा क्या होता है, तो देखिए डेड, इसको आपको हिंदी में भी समझ में आ रहा होगा, एक प्रकार से इसको बोलते हैं अचल भार, ठीक है, अचल भार इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको चल भार बोलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है। अब देखिए अचल भार क्या होता है, तो अचल भार एक प्रकार से आपको ये दिख रहा है, ये क्या, डेड यानी मरा हुआ, ठीक है, मतलब जो क्या है। और ये देखिए लाइव यानी जीवित है, मतलब एक प्रकार से ये हमारा जो लोड होगा, डेड लोड, ये हमारा क्या होगा, मरा हुआ लोड है, इस पर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो आपको एक ही पॉइंट बताएंगे, आप लोग को सारा समझ में आ गया होगा। आप देखिए कि ये हमारा मरा हुआ लोड है, तो ये हमारा किस प्रकार से पोजीशन पर रहेगा। तो देखिए जब ये हमारा क्या हुआ, मरा हुआ लोड है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोई भी मूवमेंट क्या होगा, कार्य नहीं करेगा, कोई भी मूवमेंट कार्य नहीं करेगा। और जो इसकी मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है, क्या होगी, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, और जो डायरेक्शन होगी, और जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये भी क्या होगा, ये क्या होगा, तो इस पर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, मतलब इसकी क्या होगा, बदलेगा नहीं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड, जो परिमाण होगा, जो दिशा होगी, और जो पॉइंट एप्लीकेशन है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मरा हुआ है, स्थिर है, ठीक है। तो ये जब हमारा स्थिर है तो ये हमारा क्या कहलाता है,
अचल भार कहलाता है। जिसमें कोई भी चेंजमेंट ना हो हमारा अचल भार कहलाता है। अब अगर सम एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए एग्जांपल्स अगर हम लें, ठीक है, तो एग्जांपल्स जैसे हमारा क्या हो जाएगा, अगर देखिए अब इसको आपको साधारण भाषा में बताएं तो वो भार जो सदैव अपना मान बिना बदले किसी निश्चित स्थान पर किया करते हैं उसे अचल भार या डेड लॉट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके जो एग्जांपल्स की बात करें और एक पॉइंट इसका और समझ लीजिए, एक पॉइंट कि ये हमेशा क्या होता है, ये ऑलवेज वर्टिकल पर ही डिपेंड है। मतलब क्या करेगा, वर्टिकल जो होता है, ठीक है, यानी ऊर्ध्वाधर, इस पर ही कार्य करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स हो गया, देखिए मशीनों का स्वयं का भार, जो मशीन होती है, ठीक है, जो मशीन होती हैं उसका जो वेट होता है, लोड होता है, इसका भार। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल की अगर बात करें तो देखिए जैसे छत होता है, छत, ठीक है, जो हमारी रूफ़ होती है, छत होती है, वो जो उसका वेट होता है वो कभी चेंजमेंट नहीं होता है, वो ऑलवेज स्थिर या कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। अब देखिए बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया। अब देखिए और एग्जांपल्स की अगर बात कर लेते हैं तो जो खंभे पर तार लगे होते हैं उनका भार, क्योंकि उसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं होता है, वो ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, निश्चित बने रहते हैं। और देखिए जो कॉलम पर जो हमने बता दिया कि छत वाला, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। इतने एग्जांपल्स हो गए किसके, डेड लोड की। तो आप लोग इसके पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोग नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, आपको एग्जाम में और भी फ़ायदा होगा। अब देखिए बात करते हैं जो हमारा लाइव लोड्स था। ठीक है, लाइव लोड्स क्या होता है, तो हमने बताया जीवित से संबंधित है। ठीक है, जीवित, तो जीवित यानी जो लोड क्या होगा, मूवमेंट करेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। ठीक है, ऑलवेज क्या करेगा, मूव करेगा, यानी जो हमारा परिवर्तन होता रहेगा वो हमारा लोड क्या होगा, लाइव लोड्स होता है। ठीक है, अगर देखिए बात करें इसके डिफिनीशन की तो आप लोग लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए, यदि समय के साथ साथ भूमि या बीम पर क्या हो, भार का जो क्रिया बिंदु हो वो भी बदलता रहे, यानी वही उसका कहने का मतलब है चेंजमेंट होता रहे। ठीक है, यानी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। अगर यही किसकी बात होती, डेड लोड की, तो ये चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इतना आपको समझना है। तो ये हमारा क्या कहता है, जो क्या कहता है समय के साथ बदले वो हमारा लाइव लोड्स कहलाता है। तो देखिए ये हमारा हो गया लाइव लोड्स। अब जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे हो गया, देखिए चलती हुई जो ट्रेन होती है, ठीक है, या बस या ट्रेन, कुछ भी चलती हुई जो ट्रेन होती है। ठीक है, देखिए ट्रेन और बस, ट्रक जो भी हो गई, ठीक है, बस ट्रक जो भी हो गई, तो ये हमारे इनके जो पहिए होते हैं, इनके द्वारा जो भूमि पर लगा हुआ भार होता है, ये लाइव लोड्स का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लाइव लोड्स का एग्जाम्पल। और देखिए दूसरे एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो जो क्रेन होता है, जो क्रेन पर मार्गों का जो क्रेन का भार होता है, जो क्रेन जब चलती है रोड पर तो उसका जो भार होता है क्रेन का, ये हमारा हो गया सेकंड एग्जाम्पल, क्रेन। ठीक है, याद रखेंगे, क्रेन का जो भार होता है, वेट होता है, ये लोड होता है, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे लाइव लोड डेड लोड, तो आप लोग जाहिर सी बात है आप लोग बता देंगे कि इसको आप रिलेट कर लेंगे जिंदा और मरे हुए से। ठीक है, मरे हुए और जिंदे से। अब देखिए ये तो हमारा हो गया क्या, ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो हमारे कितने जो लाइव लोड और डेड लोड हो गए, ये किस पर डिपेंडेंट थे, तो ये हमारे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम था, मतलब टाइम पर ये डिवाइड थे लोड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोड। ठीक है, तो ये सॉरी टाइम। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम यानी टाइम के अनुसार ये हमारे क्या थे, लोड डिवाइड थे। अब बात करेंगे हम अगले की, तो अगला हमारा क्या है, तो देखिए इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, लाइव लोड जो है इसमें नोट करके आप लोग लिख लेंगे अपने नोटबुक में। क्या लिखेंगे कि जो मतलब जो इसका मान होगा, ठीक है, किसका, लाइव लोड का जो वैल्यू होगी, और देखिए जो लाइव लोड की जो वैल्यू होगी, ठीक है, और जो हमारा क्या होगा, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी जो क्रिया बिंदु होगा वो क्या होगा, और ये हमारा मतलब कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा कार्य नहीं करेगा, याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अब देखिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा देखिए, इसको आप लोग एक नोटबुक में नोट कर लेंगे सारा कुछ। अब देखिए नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर है, देखिए एक्सियल। ठीक है, एक्सियल एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, एक्सियल एंड ट्रांसवर्स। देखिए एक्सियल एंड ट्रांसवर्स
लोड, ठीक है। तो ये हमारा एक्सियल एंड ट्रांसफर, देखिए यहाँ पर ए लगा लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा एक्सियल एंड ट्रांसफर, देखिए इसे हिंदी में बोलते हैं अच्छी और अनुप्रस्थ भार, ठीक है। तो ये हमारा देखिए क्या होता है, पहले हम बात करेंगे एक्सियल की। तो एक्सियल लोड्स क्या होता है, तो देखिए एक्सियल लोड्स वो लोड्स होते हैं, ठीक है, एक्सियल, सो इसको समझना है एक्सियल लोड, ठीक है। देखिए वे भार होते हैं, ठीक है, वे भार जो पिंड की लंबाई के अक्ष पर क्या होते हैं, समांतर दिशा में कार्य करते हैं। मतलब देखिए कोई हमारा लोड होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, समांतर दिशा में जब कार्य करेगा तो वो हमारा लोड क्या कहलाता है, ठीक है। लंबाई भी है, याद करेंगे, याद रखेंगे, लंबाई के अक्ष पर उनके समांतर, तो ये हमारी कोई लंबाई है, ठीक है, तो लंबाई के समांतर अक्ष पर यानी एक्सिस पर क्या होता है, जो हमारा समांतर दिशा में कार्य करता है, वर्क करता है, यही हमारा क्या कहलाता है, एक्सियल लोड कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सियल लोड। अब देखिए बात करेंगे ट्रांसवर्स लोड की। तो ट्रांसवर्स लोड भी आप लोग समझ लीजिए, जो भार क्या होते हैं, पिंड की लंबाई के लंब दिशा में कार्य करते हैं, यानी क्या होते हैं, मतलब ये हमारा देख लीजिए कोई हमारा लोड है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होंगे, लंब दिशा में कार्य करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। परपेंडिकुलर, जब कोई हमारा लंबाई की दिशा लंब, जो हमारी लंबाई होगी उसकी लंब दिशा में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कार्य करेंगे, ठीक है, लंब दिशा में, अर्थात कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट के, देखिए अनुप्रस्थ काट के तल में एक कार्य करते हैं तो उन्हें बोलते हैं अनुप्रस्थ भार, ठीक है। अब यही अगर बात करें तो देखिए हमारा है, ये तो हो गया लोड, ठीक है, एक्सियल एंड ट्रांसवर्स। ये हमारा देखिए एक्सियल लोड्स की अगर बात करें तो ये हमारा 2 टाइप्स का होता है। कौन सा, तो एक्सियल लोड्स की अगर बात करें तो 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, तो देखिए एक्सियल लोड ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल होता है और ट्रांसवर्स होता है। अब देखिए लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स हो, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स में डिवाइड होता है। अगर बात करें लॉन्गिट्यूडिनल की तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल, ठीक है। तो आप देखिए इतना सारा कुछ समझ लीजिए और नोटबुक में नोट भी कर लीजिए। अब देखिए हम बात करेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, तो नेक्स्ट हमारा देखिए नेक्स्ट पर बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। देखिए टेंसाइल एंड, ठीक है, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड, ठीक है। जो हमारा टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड, इसे बोलते हैं खिंचाव, तनाव या तनन, और इसे बोलते हैं कंप्रेसिव यानी संपीड़न लोड, ठीक है, भार। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे टेंसाइल की। तो टेंसाइल यानी हमारी मान लीजिए कोई हम टेंसाइल जो होता है, टेंसाइल लोड, ये किस प्रकार का लोड होता है, तो मान लीजिए ये हमारा कोई क्या है, ये हमारी कोई प्लेट्स है, ठीक है, या हमारा कोई पिंड है, ठीक है। तो इस पर जब हम क्या करेंगे, एक खिंचाव जैसा बल लगाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे उसको, जब खींचेंगे तो वो क्या होगी, ऑलवेज ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। मतलब कोई मान लीजिए हमने क्या किया, वायर ले लिया, वायर ले लिया, ये देखिए हमारा कोई वायर ले लेते हैं, तो जब इसको खींचेंगे इसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर वही ले लेते हैं कागज़, ठीक है, कोई भी हम पेपर ले लेते हैं, ठीक है, कोई पेपर ले लीजिए, तो उसको जब हम क्या करेंगे, उस पर जब टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, टेंसाइल लोड लगाएंगे, तो वो क्या होगा, ऑलवेज ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये टेंसाइल लोड कहलाता है। अब यही अगर बात करते हैं यहाँ पर देखिए हमारा पी लिख लीजिए, क्योंकि कोई फोर्स लग रहा है, टेंसाइल या टी लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारा कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव लोड क्या होता है, जो क्या करे, कंप्रेस करे, ठीक है, का संपीड़न या क्या करें, जो जैसे हमारा मान लीजिए ये हमारा कोई क्या है, ये हमारा कोई पिंड है, ठीक है, कोई सिस्टम है, तो इस पर क्या करेंगे हम, जब हमारा कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे या कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो ये क्या होगा, अंदर की ओर दबता चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा मान लीजिए इतना बड़ा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों को कोई एग्जांपल से ले लीजिए, ठीक है, जो दैनिक जीवन में होता है। देखिए जैसे आप लोग क्या करते हैं, कोई भी अमरूद है, ठीक है, तो उस पर जब कोई अमरूद होता है तो उसको आप जब तोड़ते हैं तो उस पर क्या करते हैं, अंदर की ओर ऐसे दोनों हाथों से क्या करते हैं, या हमारा इधर का दोनों हाथों से, लेफ्ट और राइट जो है, दोनों हाथों से क्या करते हैं, उसको खूब अंदर की ओर दबा देते हैं, तो हमारा बीच से या देखिए आपको अलग मतलब टूट जाता है, तो आप उसको निकाल कर आप अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जैसे कोई पका अमरूद हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का इसका बहुत से एग्जाम्पल है, इसके अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स होता है, ठीक है। तो ये हमारा समझ गए होंगे कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव लोड और टेंसाइल लोड क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा देखिए शियर लोड है, ठीक है। क्या है, शियर लोड।
शियर लोड, शियर लोड इसे बोलते हैं कर्तन भार, ठीक है। कर्तन भार या कर्तन बल भी इसे बोलते हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, दोनों को एक ही कहते हैं। अब देखिए कर्तन भार क्या होते हैं, तो कर्तन भार वो भार होते हैं जो क्या करते हैं, कटिंग करने का काम करते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कटिंग करने का। जैसे अगर देखिए इसके डिफिनीशन की बात करें, ठीक है, तो वह कर्तन या अनुप्रस्थ भार किसी अवयव की लंबाई के अक्ष के लंबरूप की मतलब क्या होता है, क्रिया में कार्य करते हैं, ठीक है, क्रिया में करते हैं कार्य, इसे ही क्या कहते हैं, जो जैसे मान लीजिए कोई हमारा रिवेट जोड़ है, इसकी सहायता से देखा जा सकता है इसको। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल्स इसको अगर फिगर के तौर पर आप लोगों को समझाएं, तो देखिए ये हमारा क्या है, मान लीजिए कोई एक हमारा पिंड है, ठीक है, ये हमारा कोई एक पिंड है, इसे देखिए ऐसे बना लीजिए, ठीक है, कटिंग शियर हमारा लोड है, शियर लोड। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसे हम एक प्रकार से, इस प्रकार से आप लोगों को देखिए ये हमारा इस प्रकार से अब कोई फिगर बन रहा है, ठीक है, देखिए इस प्रकार से कोई फिगर बन रहा है। तो ये हमारा देखिए यहाँ से फिर इसको क्या किया हमने, फिर से इसको इस प्रकार से आप लोग को देखिए यहाँ से फिर इसको फिर देखिए ये थोड़ा मोटा रहेगा, ठीक है, आप लोग इसे देख लेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार, अब देखिए ये हमारा कोई रिवेट हमने क्या कर दिया, इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है, ये हमारा कोई रिवेट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिवेट हेड है, रिवेट हेड, ये भी हमारा रिवेट हेड ही है, दोनों तरफ से है, ये हमारा रिवेट हेड है। अब देखिए रिवेट हेड है, ये हमारी फर्स्ट प्लेट है, ये हमारी सेकंड प्लेट है, तो इसको इस प्रकार से भी रिवेट जोड़ की सहायता से भी देखा जा सकता है, किसको, कर्तन को। कर्तन यानी कोई भी चीज़ कटिंग करने की, जैसे हम एग्जांपल्स की अगर बात करें तो सीजर्स ले लीजिए, यानी कैंची, ठीक है, कैंची क्या करती है, जो कैंची यही कार्य करती है शियर की, ठीक है, शियर यानी कर्तन यानी काटने का, ठीक है। तो ये हमारा इसका एग्जांपल्स हो गया। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, अब आप लोग को एक आपका जनरल लोड्स है जिसको बोलते हैं इम्पैक्ट लोड्स, ठीक है। इम्पैक्ट लोड जो अचानक से जो होता है, मतलब जैसे हमारा क्या होता है, इम्पैक्ट लोड्स वो होता है जो अचानक से कोई कार्य करता है। जैसे हमने तमाचा मारा, मतलब मान लीजिए किसी को तमाचा मारा, ठीक है, अचानक से किसी ने, तो वो हमारा क्या होता है, इम्पैक्ट लोड, एक प्रकार का क्या होता है, थोड़ी देर के लिए लोड महसूस होता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, तो ये हमारा शियर लोड आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसे अगर दूसरी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहें चित्र के अकॉर्डिंग फिर से, तो देखिए ये हमारा मान लीजिए कोई क्या है, ये हमारा कोई प्लेट है, तो इसको जब हमने क्या किया, तो देखिए एक हमारा फोर्स मान लीजिए कोई भी हमारा इस तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब इस तरफ देखिए इधर से, और कोई हमारा इधर बीच से, मतलब इसके थोड़ा नीचे से आता है। मतलब क्या है कहने का, ये हमारा देखिए सेंटर से नहीं जा रहा है, ये वाला हमारा सेंटर से इसको कंप्रेस कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा शियर लोड्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कैंची यानी सीजर्स, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।